जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों जो एसएससी, जीडी, एसआई, पेट, रेलवे, पुलिस, एमटीएस आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो रिपीटेड प्रश्न है, आए हुए प्रश्न हैं, पूछे हुए जो प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, सभी इसमें रखे जाते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, टॉप 20 प्रश्न है, सभी रिपीटेड और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोगों को निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। हनी आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो दोस्तों, यहाँ दिया गया है वास्तुकला के दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये है शाहजहां के काल को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, शाहजहां। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन लाहौर, आगरा, कराची, देवगिरी। तो इसका सही जवाब दोस्तों देवगिरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिन भाइयों को बहनों को अगर आ रहा है आंसर, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, कितना आपको आ रहा है, कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। तो कार्ल मार्क्स दोस्तों जर्मनी का निवासी था, जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी चुनिंदे प्रश्न रखे गए हैं। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, सेशन को शेयर करते चलिएगा। जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए उनसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी मैं अपलोड करूंगा, आप तक जरूर पहुँचे। दिया गया है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो ऑप्शन है दोस्तों 11 नवंबर 1916, 11 नवंबर 1920, 11 नवंबर 1922, 11 नवंबर 1918। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। तो 11 नवंबर 1918, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है 14, 16, 12, 13। तो इसका सही जवाब दोस्तों कमेंट्स बताइएगा, कितने लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान में रखने योग्य प्रश्न। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक द्वारा, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। यहाँ देखिए लोकसभा दिया गया है, ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। अगर लोकसभा की बात करें दोस्तों 25 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर राज्यसभा की बात करता है तो वहाँ 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बहराइच,
फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, अजमेर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फतेहपुर सीकरी। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन प्राग, लंदन, जिनेवा, रूस। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि धुरी राफ्टों का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखने योग्य प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है हंगरी, इटली, अमेरिका, जर्मनी। तो धुरी राफ्टों का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो जर्मनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 ईस्वी में, 1983-84 ईस्वी में, 1972-73 ईस्वी में, 1957-58 ईस्वी में। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों 1966 से 67 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप लोगों को विनम्र निवेदन है सेशन को शेयर करते चलिएगा। नहीं दोस्तों, दिया गया विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? ऑप्शन नेपाल, चीन, ब्रिटेन, भारत। तो ये चार ऑप्शन में से दोस्तों करेक्ट जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, भारत। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न, तने से, जड़ से, फल से या पत्तों से? तो जो कपास का रेशा होता है दोस्तों वो फल से प्राप्त होता है। किससे? फल से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फल। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ऑप्शन चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही जवाब दोस्तों नेपाल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, न उड़ पाने वाली एकमात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन पेंगुइन, पेटरल, अल्बाट्रोस, इनमें से कोई नहीं। तो ना उड़ने वाली पक्षी जो उड़ नहीं पाती दोस्तों वो है पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पेंगुइन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं? जल संपदा, वन संपदा, मृदा संपदा, वायु संपदा। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है वो मृदा संपदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मृदा संपदा। नेक्स्ट प्रश्न, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह, शाइस्ता खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही जवाब दोस्तों मराठों से पहले किसका शासन था पंजाब में? अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, टोटल इसमें 20 प्रश्न थे। 20 में से आपके कितने सही हैं, कितने करेक्ट जा रहे हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न दिया गया है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते थे, क्या कहते थे? बंगला, कोठी, हवेली, महल। तो जो व्यापारिक कंपनियां थी उसके व्यापार केंद्र को दोस्तों कोठी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोठी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दोस्तों 20 ही प्रश्न रखे गए थे जो कि बहुत चुनिंदा और इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? अभ्रक, जिप्सम, तांबा,
हीरा। तो यहाँ धात्विक खनिज पूछा जा रहा दोस्तों, तो इसका सही जवाब तांबा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको, आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों, आप कमेंट्स करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।